जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम। अलग अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लाओ महिमा तेरू नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सो ज्ञान। दाता सबके एक ही सधारण है गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सोई। गुरु है बड़ गोविंद दे मन में देखो विचार। हरि सुमिरे सुबार है गुरु सुमिरे सुपार। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्हा दान। जगत जनायो जय सकल सो गुरु प्रगटे आय। जिन गुरु आँखि न देखिया सो गुरु दयाल काय। कोटि कोटि करु वंदना अरखर प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। दीदार दे दो गुरुवार ये दिल तुम्हें बुलाए। दीदार दे दो गुरुवार ये दिल तुम्हें बुलाए। ये दिल तुम्हें बुलाए। ये दिल तुम्हें बुलाए। दीदार दे दो गुरुवार ये दिल तुम्हें बुलाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। दीदार दे दो गुरुवार ये दिल तुम्हें बुलाए। दीदार दे दो गुरुवार ये दिल तुम्हें बुलाए। राहों में हो गए गुम। राहों में हो गए गुम। राही बिछुड़ के तुम से। राहों में हो गए गुम। राही बिछुड़ के तुम से। मंजिल उसी ने पाई जिसे राह तू दिखाए। मंजिल उसी ने पाई जिस राह तू दिखाए। दे
दे दो गुरुवर, ये दिल तुम्हें बुलाए। दीदार दे दो गुरुवर, ये दिल तुम्हें बुलाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। ओ रहमतों की मालिक, ओ रहमतों की मालिक, इतना तो रहम कर दे। ओ रहमतों की मालिक, इतना तो रहम कर दे। सब भूल जाऊं जाग को, एक तू ही याद आए। सब भूल जाऊं जाग को, एक तू ही याद आए। दीदार दे दो गुरुवर, ये दिल तुम्हें बुलाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। त्रैताप के जहाँ से, त्रैताप के जहाँ से मुरझा गया मेरा दिल। त्रैताप के जहाँ से मुरझा गया मेरा दिल। खिल जाए आज फिर से जब तेरा दर्श पाए। खिल जाए आज फिर से जब तेरा दर्श पाए। दीदार दे दो गुरुवर, ये दिल तुम्हें बुलाए। दीदार दे दो गुरुवर, पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, जो आप इस वीडियो के माध्यम से मालिक की सत्संग वचन को सुन रहे हो, तो आप ध्यान से पूरा सत्संग सुनिए। ऐसा सत्संग आपको कभी नहीं जीवन में मिला। गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। गुरु महाराज जी की बड़ी दया कृपा है, जो आज आपको ये मालिक के वचन गाने सुनने का ही अवसर मिल रहा है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, जीव का सुधार नहीं होगा। उसके ऊपर लगे हुए कर्मों के जो मैल हैं, ये साफ नहीं हो सकते। इसलिए महापुरुष बराबर ये समझाते हैं कि बच्चा, पहला सत्संग है, सत्संग आपको खूब सुनना चाहिए। सत्संग जब आप सुनोगे तो तन और मन, आत्मा, ये सब निर्मल हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जब आप निर्मल हो जाओगे तो मालिक आपसे मिल जाएंगे। कह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छेद्र भावा। मालिक ये बराबर समझाते कि बच्चा, मुझको वही पाता है जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन के अंदर किसी भी प्रकार का कपट न हो, धोखाधड़ी न हो, ईर्ष्या जलन न हो, वही मुझको पाता है। मालिक ये समझाते हैं। इसलिए जब सत्संग में बैठोगे, सत्संग सुनते सुनते आपके मन की मैल चली जाएगी, आपके तन की मैल चली जाएगी,
आपकी आत्मा के ऊपर लगी हुई जो मैल है साफ हो जाएगी। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आप साफ सुथरे नहीं हो सकते हो। और ये महात्माओं की संगत से ही आप साफ सुथरे हो सकते हो। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिषि दंड भरी कहूँ बारा। सतसंगति दुर्लभ संसारा, कहीं सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन यदि मिल जाए तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। कह बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कह बिना सत्संग के विवेक नहीं पैदा होगा, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका ज्ञान नहीं होगा, अच्छा बुरे की पहचान नहीं होगी, पाप क्या है पुण्य क्या है इसका निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन जब सत्संग मिलेगा तो हंस की तरह, जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता, ऐसे सत्संग मिलने पर आपके अंदर विवेक ज्ञान पैदा हो जाएगा। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके बारे में आप जान जाओगे। इसलिए सत्संगत की बहुत जरूरी है। महात्मा बार बार समझाते हैं कि बिना सत्संग के कुछ होने वाला नहीं। सत्संग भजन की बाढ़ होती है। जैसे खेत में आप बीज को बो दिया और बीज जब जमने लगा तो उसको पानी की जरूरत पड़ती है, बराबर पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे सत्संग एक जल है। सत्संग जल जब कोई पाए, और मैलाई सब कटी कटी जाए। कैसा सत्संग तभी मिलता है जब महापुरुष की कृपा होती है। और सत्संग जब मिल जाए सत्संग, तो जान लो कि आप सत्संग के जल में स्नान कर रहे हो, आपकी मैल सब कट जाएगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बाहर जाकर के हम इस मैल को साफ कर देंगे। ये मैल अंदर में जाके जमा हो गया है। जहाँ पे आत्मा बैठी हुई है, जहाँ पर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और वहीं पे गंदगी जमा हुई है। जब तक अंतर घाट पे आप नहीं जाओगे, अंदर से सफाई नहीं होगी, तब तक आपकी पाप पुण्य की मैल साफ नहीं हो सकती है। इसलिए महात्मा अंदर और बाहर भी रहते हैं और अंदर में भी रहते हैं। बाहर से समझा बुझा कर अंदर की तरफ ले चलते हैं, बाहर का भी साफ करते हैं और अंदर का भी साफ करते हैं। ये दोनों तरफ से साफ करते हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि अरे हाय कोई पार जवाइया, हाय कोई पार जवाइया, नैया आई के लगे। हाय कोई पार के जवाइया, नैया आई के लगे। सतयुग में सत की नैया, सतयुग में सत की नैया, त्रेता में चारों भैया। सतयुग में सत की नैया, त्रेता में चारों भैया। द्वापर में कृष्ण कन्हैया की नैया आई के लगे। हाय कोई पार के जवाइया, नैया आई के लगे। हाय कोई पार के जवाइया, नैया आई के लगे। सतयुग में सत के नैया, त्रेता में चारों भैया। द्वापर में कृष्ण कन्हैया, द्वापर में कृष्ण कन्हैया। कलयुग में जय गुरु देव
वह किनाइया आय के लगी, है कोई पार के जवाइया नैया आय के लगी, है कोई पार के जवाइया नैया आय के लगी। कह कलयुग में, सतयुग में तो सत्य था, त्रेता में चारों भाई वो जो वह रास्ता बता रहे, और द्वापर में कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ आए, और इस कलयुग में गुरु महाराज जी जय गुरुदेव नाम की जहाज को लेके आए कि जो जय गुरुदेव नाम की जहाज में बैठ जाएगा वह इस पार से उस पार हो जाएगा। कहीं से पार तुम्हारा जलवा है, उस पार तुम्हारा जलवा है। कहते इस पार भी तुम्हारा जलवा है, उस पार भी तुम्हारा जलवा है। महापुरुष ये समझाते हैं, इसलिए कलयुग में जय गुरुदेव नाम को जगाया गुरु महाराज जी ने, और कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। क्या कलयुग में केवल नाम का आधार है, और ये जय गुरुदेव नाम का आधार है। और जो भी जय गुरुदेव नाम को अंदर में जाप कर लेगा, इसको अंदर में धारण कर लेगा, वह इस पार से उस पार चला जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। महापुरुष समझाते हैं कि नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। नाम रहा चौथे पद माई, अरे ढूंढे त्रिलोकी माई। कह जिस नाम से तुम्हें भवसागर से पार होना है, वह नाम संतों के पास रहता है। और जब संत महात्मा आते हैं तो नाम को लेके आते हैं, नाम को जगाते हैं। मालिक के अनेकों नाम हैं, और जब महात्मा जिस नाम से जगा देते हैं, उस नाम से वो मालिक बोल देता है, वही नाम को जीव को पकड़ा देते हैं, उसी नाम से जीव का कल्याण हो जाता है। महात्मा ही समझाते हैं कि कोटि नाम संसार में, अताते मुक्ति न होए। आवादि नाम जो गुप्त जपे, अब बुझे बिरला कोए। कहते आदि नाम, यानी जब वो मालिक आते हैं, संत सदगुरु आते हैं, तो आदि नाम को लेके आते हैं, आदि नाम को जगाते हैं और जीवों को पकड़ा देते हैं। कहते हैं कलयुग में यही नाम से जीव का उद्धार होगा। कहें कलयुग कर्म धर्म ना कोई, और नाम बिना उद्धार न होई। कह कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं है, और कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। यदि संत महात्मा मिल जाए तो तुम्हें नाम बता देंगे, नाम को पकड़ा देंगे, और नाम को पकड़ के तुम भवसागर से पार हो जाओ। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, इसलिए हमें महापुरुष की खोज करनी चाहिए, और जब महापुरुष मिल जाए तो वो जो रास्ता बताए उस रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए महापुरुष लिखते हैं कि ये बच्चा, ये मानव शरीर बहुत ही अनमोल है, बेशकीमती है, किराए का मकान है, और जो भी समय आपको बचा है उस समय को मालिक के भजन में लगा दो, उनकी भक्ति में लगा दो। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि यदि भजन में नहीं लगाओगे तो रोगे और पछताओगे। कह दीवाने मना भजन बिना पछताई हो, दीवाने मना भजन बिना पछताई हो। कह भजन नहीं करोगे, रास्ता नहीं लोगे, तब तुम्हें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और यहाँ भले होशियार बन गए हो, अपने आगे किसी को समझते और पूछते नहीं हो, लेकिन वहाँ उस दरबार में जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, महात्मा से रास्ता नहीं पाओगे, वहाँ तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। कह दीवाने मना अभजन बिना पछताई हो।
कह पहिला जन्म प्रेत कह पहियो बाग बसेरा लइयो और कांटे पर के पानी पहियो प्यास नहीं मरी जई हो दीवाने मना भजन बिना पछतई हो दीवाने मना भजन बिना पछतई हो दीवाने मना भजन बिना पछतई हो धोबी के घर गधा बनियो और सुखी घास ना पैहो धोबी के घर गधा बनियो और सुखी घास ना पैहो समय बोझे धोबी लाधे और घटवे तक लई जई हो दीवाने मना भजन बिना पछतई हो दीवाने मना भजन बिना पछतई हो दीवाने मना अरे तेली के घर बैला बनियो आखिन ढाप ढपइयो तेली के घर बैला बनियो आखिन ढाप ढपइयो और कोस 50 घर ही में हुई है और चलत चलत मरी जई हो दीवाने मना भजन बिना पछतई हो दीवाने मना भजन बिना पछतई हो दीवाने मना इसलिए मालिक का भजन कर लो। जब संत महात्मा आते हैं तो भजन का मार्ग बताते हैं, रास्ता देते हैं कि बच्चा ले लो। या जीवन में कभी कभी मिलता है जब महापुरुष की कृपा दया हो जाती है, ऐसे मिलने वाला नहीं है। ये बहुत ही अनमोल दौलत है। यह पैसे कौड़ी से, धन दौलत से, रुपया से और जमीन जायदाद से कुछ देने से मिलने वाला नहीं है। यह तो उसकी मौज होती है मालिक की, वह सेत मेत में धन को देता है। सेत मेत में देता है, कहाँ कोई ना, यह सेत मेत में वो देते हैं। लेकिन आज जब तुम नहीं लेते हो तो बाद में पछताओगे। कह धर्मराज जब लेखा मंगी है, धर्मराज जब लेखा मंगी है, अब क्या उनसे बतियाएगा। कहे धर्मराज जब लेखा जोखा लेवे लगी है, कहीं कौनो संत महात्मा तुके समझौने नहीं, रास्ता बतौने नहीं, भजन भाव भक्ति का मार्ग नहीं दिखौने। जब तू कहवा नहीं तो गुरु महाराज जी का नाम मौजूद हो जाओ। कह दे नहीं, हम इनके समझौले रही, अपने बच्चन से भेज के समझौले रही, लेकिन ये जान के सुन के भी अनदेखा कह देने। आप बच नहीं सकते हो। बाबा जी हर जगह पहुंचने वाले हैं, हर जगह पहुंचेंगे। गुरु महाराज ये समझाते हैं, इसलिए बच्चा अभी समय है। कह जो दिन गया सो जाने दे, जो दिन गया सो जाने दे, अमूर्ख जहू चेत, जो दिन गया सो जाने दे, अमूर्ख जहू चेत। और कहते पलटू दास हैं, और कहले हरि से कहते पलटू दास हैं, कहले हरि से। ओ मालिक समझा रहे, अरे बच्चा जो दिन बीत गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसमें तुम मालिक को याद कर ले, उसमें संत महात्मा को खोज कर उनसे रास्ता ले ले भजन करने का। और तू भजन कर, यहाँ किसी की चली नहीं है, किसी की यहाँ नहीं चली है। एक दिन सब यहाँ धड़ाम से गिर जाते हैं, एक दिन सब यहाँ धड़ाम से गिर जाते हैं। बड़े बड़े का गुमान चूर हो गया, अब तुम्हारा थोड़ी रह जाएगा, तुम्हारा भी चूर हो जाएगा। सबका गुमान यहाँ से चला गया, अब तुम्हारा भी चला जाएगा। इसलिए जो भी समय बचा है, इस समय मालिक को याद कर ले और शाकाहारी सदाचारी जीवन को बिता। अंडा, मांस, मछली, शराब इसका सेवन मत कर, गंदी गलीज वस्तुओं का परहेज कर।
महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है। और जब सत्संग मिलेगा तभी समझदारी आएगी और तभी जीव का उद्धार होगा। और जब सत्संग नहीं मिलेगा तो जीवों को कौन समझाएगा, कैसे उनका उद्धार होगा। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, यहाँ तो सब लोग माया के नशे में झूला झूल रहे हैं और माया कहते हैं कि मैं सबको सुला दी अपनी मोह माया में, अपने विषयों में, और तुम कितनों जगाओ अभी जागने वाले नहीं है। ऐसा हमने इनको नशा करा दिया है। माया कहती मैं विषयों का रस इतना पिला दी हूँ इन सांसारिक जीवों को, यहाँ रहने वाले मृतलोक में सारे जीवों को मैं मोह माया का इतना नशा पिला दी हूँ कि आप जगाते रह जाओ, ये जागने वाले नहीं है, ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। कितनों जगाओ लेकिन जाग नहीं सकते, इनको मोह माया ही सताएगी, यह दुनिया ही इनको सताएगी। दुनिया में ही डूबेंगे, मरेंगे, उतराएंगे, लेकिन तुम्हारी बात एक नहीं सुनने वाले। माया ये कह रही है, तो माया ये कह रही है कि हमने सबको सुला दिया। कह माया की लहर सन सारे सब मगन है, माया की लहर सन सारे सब मगन है। माया ने कहा सारे सोगी, माया ने कहा सारे सोगी। सुर नर मुनि सब उलट गया के, छोड़ी बैराग फिर भय भोगी, छोड़ी बैराग फिर भय भोगी। माया सबको अपने नशे में इतना रस पिला दी कि सब लोग उसी में मस्त हैं। राजा नेमी एक ऋषि थे और उन्होंने सोचा कि हम जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। वह नीम के पेड़ पर जा करके अपने अपने पैर को उल्टा बंधवा लिया, उल्टा होकर के उसी में लटके रहे। अन्न जल सब छोड़ दिया, भगवान की ऐसे याद कर रहे थे उल्टा लटक करके। बहुत समय बीत गया, सब लोग उनकी परीक्षा लेने लगे, लेकिन सब परीक्षा में सफल होने लगे। तब भगवान ने माया को भेजा, कहा कि जाओ उनकी तपस्या को भंग कर दो। जब माया गई, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप बना करके, और ये जब इनको भूख लगती थी तो वही नीम को चाटते थे, उसी को छाल को चाटते थे। कुछ खा पी तो नहीं पाते थे, लेकिन चाट चाट कर संतोष करते थे। अब माया ने देखा कि मैं नाच रही हूँ, गा रही हूँ, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये देखी माया कि जहाँ ये चाटते हैं अब वहां जो है कुछ लगा देना चाहिए। आंख तो इनकी बंद है, अब वही जो है वो अमृत का शहद यानी मीठा शहद लगाने लगी। और जैसे उस जगह वो चाटते इनको शहद मिलने लगा पीने खाने को। अब धीरे धीरे इसे चाटते रहे, ऐसे बहुत समय बीत गया और एक दिन इनके शरीर में ताकत आ गई। और जब ताकत आ गई तो इनकी आंख खुल गई। अब इनकी आंख खुल गई तो नीचे देखते हैं कि माया नाच रही है। माया की नाच देखने लगे, और जैसे माया की नाच देखने लगे, देखते देखते इनके अंदर वासना जाग गई। और उन्होंने कहा कि अरे तू क्या नाचती है, और मेरा ये जो पैर में बंधा हुआ है जैसे इसको काट दे। और माया ने उसको काट दिया। अब ये माया के साथ रहने लगे और इनके 4 बच्चे पैदा हुए। और उस समय का जो राजा था उसने घोषणा किया था कि राजा नेम की तपस्या जो भंग कर देगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। और उस समय
किसी ने देखा तो जा करके उस स्त्री से भेंट किए, कहें कि राजा ने ऐसा घोषणा किया है। अब माया रूपी स्त्री राजा के दरबार में नेमी को लेकर पहुंच गई, कहे कि हमने नीम ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस औरत ने, माया ने कहा कि नहीं मानते हो तो हम बुला रही हूँ। नीम ऋषि को बुलाया गया तो नीम ऋषि 2 बच्चों को अपने कंधे पर रखे और 2 का हाथ पकड़ के जैसे दरबार में पेश हुए और तैसे सब लोग हंस पड़े कि अरे ये क्या कर डाले नीम ऋषि। तब तक नीम ऋषि के अंदर से माया का ख्वाब हट गया और उनको ज्ञान हुआ, तुरंत वहां से भाग चले। महात्मा यही समझाते हैं कि श्रृंगे को भृंगी करी डाला, श्रृंगे को भृंगी करी डाला, और नारद के पीछे पड़ गए पछा। पूजा करत गोरख को लूटे, पूजा करत गोरख को लूटे। अरे नेमी को लूटे हलवा खिलाए। कहते नेमी ऋषि का हलवा खिलाए यानी शहर चटाए उनके तपस्या भंग कर दी। माया सबके लूट ले, केहू बचल नहीं, खाली संत एक बचिया नहीं। तो महात्मा ये समझान कि बच्चा यहाँ केहू बचियो जी नहीं, ये नाते रास्ता ले ले और जल्दी करा और भजन कह दे, अपने घरे निकल चला। महापुरुष से बात के समझावे नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सब लोग को कितनो समझाया जाता है लेकिन किसी को कोई गम नहीं रहता, क्योंकि माया की लहर में सभी मस्त हैं। माया के नशे में इतने चूर हैं कि उनको पता नहीं है कि कल का सूर्य मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा, कल क्या होगा उनको ये नहीं पता। लेकिन अपने को ये सोचते हैं कि मैं हमेशा यहीं पे रहूंगा। महापुरुष समझाते हैं, इसलिए सबको चाहिए, जो कोई स्त्री पुरुष सबको चाहिए कि महात्माओं की संगत करे, उनका सत्संग सुने, और जब सत्संग सुनने लगेंगे तब उन्हें आत्म जागृति होगी, और जब आत्म जागृति होगी तो दुनिया का भी काम कर लेंगे, अपनी आत्मा का भी काम कर लेंगे, अपनी आत्मा का वो कल्याण कर लेंगे। क्योंकि दुनिया में महात्मा लगाकर दुनिया की भी जिम्मेदारी पूरा कर देते हैं और आत्मिक धन दे करके, आत्मिक कमाई करके आत्मा का भी काम कर देते हैं। इसलिए वो दोनों सुधार देते हैं। महात्मा लिखते हैं कि माई मैं दोनों कुलाऊ जियारी, माई मैं दोनों कुलाऊ जियारी। कहे हम दोनों कुल के उजियार कह देली, यानी नैहरों को उजियार कह देली और ससुरों को उजियार कह देली, यानी अमृत लोक में रह के यहाँ भी अच्छा काम कह देली और यहाँ से जब चलली अपनी आत्मा का भी कल्याण कह देली। कह माई मैं दोनों कुलाऊ जियारी, माई मैं दोनों कुलाऊ जियारी, माई मैं दोनों कुलाऊ जियारी। 5 भासुर नैहर में खायो, 5 भासुर नैहर में खायो, 25 खायो ससुरारी, माई मैं दोनों कुलाऊ जियारी, माई मैं दोनों कुलाऊ जियारी, माई मैं दोनों कुलाऊ जियारी। कह 5 यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या 5 के बस में कह लेली, और अंदर में 25 प्रकृति रहने उन्हों के बस में कह लेली। सास ससुर के मुसुक चढ़ाई, सास ससुर के मुसुक चढ़ाई, और बालम
के बाधी गुणवारी, बालम के बाधी गुणवारी, माई मैं दोनों कुला उजियारी, माई मैं दोनों कुला उजियारी। कहे आशा और तिसरा यह सास ससुर है, कहने इनके हम बांध देनी। अब कौन भाषा ना रह गए, न कहूँ से घृणा रह गए, न कौन चीज से अब खाली मालिक की याद करते, कौन आशा ना रह गई। आशा के हम बांध देनी और अपने बालम यानी मन के हम शब्द के सिकंजा में कस देनी और अपन आराम से सुतत है कि अपने बालम के पाटिया में बांधी, अपने बालम के पाटिया में बांधी, असुतेली पैर पसारी, माई मैं दोनों कुला उजियारी, माई मैं दोनों कुला उजियारी, माई मैं दोनों कुला उजियारी। आप सभी प्रेमियों, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो कल आपको मिलेगा। मालिक की बड़ी कृपा दिया है, आप सब लोग शाकाहारी सदाचारी रहो। अंडा मांस मछली इसका सेवन करना बंद कर दो। ऐसी गंदी गली वस्तुओं का सेवन कभी मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, बहु बेटी की पहचान खत्म हो जाए। किसी गंदे नाले में जाके गिरो, पोखरे में जाके गिरो, पेड़ से टकराओ, ऐसा कोई नशा मत करो। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हम भी आपके भाई हैं। जय